खुदा यीशु मसीह के जलाली और अजीम नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर हमीद पॉल है और मैं मिशन ऑफ गॉड मिनिस्ट्री का फाउंडर एंड चेयरमैन हूँ। मेरा जो चर्च है वो खालिक नगर में है। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने एक अच्छी कलीसिया दी है और अपने जलाल के लिए हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर भी इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग इस वक्त भट्टों पर, गाँव में और मुख्तलिफ़ जगहों पर हम खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं और इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आज जो मुझे ये मौका मिला कि मैं खुदा उनके कलाम को आपके साथ शेयर करूं और मैं इसके लिए सेफ लाइव टीवी का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम मीडिया के ज़रिए आप तक पहुंचाया जाए। तो जो टॉपिक आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इसका नाम है वी आर स्पेशल, हम ख़ास हैं। और कलाम मुक़द्दस में से मैं एक हवाला आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रसूल की अंजील उसका 5 बाब और 13 आयत से 16 आयत तक मैं पढ़ूँगा। यहाँ पर लिखा है, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुँचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। बहनों भाइयों, कलाम मुक़द्दस में से ये आयात जो मैंने अभी आपके सामने तलावत की हैं, बड़ा ही बाबरकत ये मैसेज है। और इस मैसेज का टॉपिक जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है कि हम ख़ास हैं। इसमें यीशु मसीह जब भी तालीम देते, कलाम सुनाते तो वो कुछ ऐसी चीज़ों को एग्जाम्पल बनाते और उन तमसीलों को, उन चीज़ों को एग्जाम्पल बनाकर कलाम को बड़े ही सादा अंदाज में बयान करते ताकि लोग उसको समझ लें, लोग के दिलों में वो कलाम उतर जाए और लोग उस पर अमल करें। यहाँ पर एक चीज़ जिसको खुदा ने लिया और वो ये है कि नमक के साथ इंसान को तशबीह दी गई कि तुम ज़मीन के नमक हो। और हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि ये कलाम जो ज़िंदगी बख्श है और यहाँ पर जो नमक का जिक्र किया गया है, इसराइल के दौर में जो औरतें होती थीं वो जो मिट्टी जिससे वो तंदूर बनाती थीं उसमें ये नमक डाला जाता था और उससे वो सारे जो मिट्टी थी वो नमकीन हो जाती थी और वो जब उसमें रोटी लगाते थे तो वो रोटी वहाँ से नमकीयत जो है वो हासिल करती थी। औरतें जो थी वो भी पहले लाजमी आटे में नमक डालती थीं ताकि जो रोटी में है नमकीयत जो है वो मिले। आज तो ये दौर ख़त्म हो गया है, कोई भी इसको प्रेफर नहीं करता, लेकिन पहले था। तो यहाँ पर जो कलाम में इस चीज़ को बयान किया गया है कि वो जब उसमें नमकीयत नहीं रहती और उसको फेंक दिया जाता है और वो पाँव तले रौंदा जाता है तो वो जब आहिस्ता आहिस्ता उस मिट्टी के अंदर से नमकीयत ख़त्म हो जाती थी तो फिर उसको तोड़ दिया जाता था, उस तंदूर को ख़त्म कर दिया जाता था और उसको पाँव के नीचे जो है वो मिट्टी आती थी। इससे उनको ये इस बात को एग्जाम्पल दी जा रही है और हमें इसलिए इस बात को सोचना है, समझना है कि हम लोग ख़ास हैं। खुदा कभी भी आपको किसी आम चीज़ से तशबीह नहीं देगा क्योंकि उसने आपको ख़ास बनाया है। और मैं समझता हूँ कि जब आप देखते हैं कि खुदा ने इंसान को क्रिएट किया, मिट्टी से उसे बनाया, आम चीज़ से, हाँ, लेकिन उसमें जो एक स्पेशल बात, जो एक ज़बरदस्त काम खुदा ने किया वो ये था कि उसमें खुदा ने अपना दम फूंका, अपना सांस फूंका तो फिर वो जीती जान हुआ। यानी एक स्पेशल चीज़ जो खुदा की थी, खुदा ने इंसान के अंदर उसको डाला और फिर वो जीती जान हुआ। और कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी जगहों पर, इन आयात में भी हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर एक दूसरी चीज़ जिससे इंसान को तशबीह दी जा रही है और वो ये है कि तुम दुनिया के नूर हो। एक जगह पर खुदा खुद को कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूँ और फिर यहाँ पर इस कलाम की आयात में खुदा ये फरमा रहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। यानी ये बात भी हमारे लिए एक बड़ी स्पेशल है कि हम ख़ास हैं, हम आम लोग नहीं हैं। बाज़ लोग अपने आप को आम समझते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, लेकिन खुदा जब हमारे अंदर आता है तो हम आम नहीं रहते, हम बड़े ख़ास बन जाते हैं, हम लोग स्पेशल बन जाते हैं।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक जगह पर उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है, जब स्टूडेंट उसके अंदर दाखिल होते हैं तो उसके अंदर दाखिल होते ही वहाँ पर उनका स्लोगन है, वहाँ पे लिखा है कि यू आर समथिंग गॉड नेवर क्रिएट एनी गार्बेज, यानी आप कुछ हैं, उसने कभी कूड़ा करकट नहीं बनाया। आप जितने भी हैं जो इस कलाम को सुन रहे हैं, आप लोग ख़ास हैं, आप लोग स्पेशल हैं, उसके लिए आप लोग आम नहीं हैं, क्योंकि मेरा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं, जिसके हम नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, वो भी ख़ास है, वो भी आम नहीं है। और जैसे अभी यहाँ पे नूर की बात की गई है कि तुम दुनिया के नूर हो, और मैं इस बात को, इस कलाम को पाकिस्तान में भी पूरा होते देखता हूँ। अगर आपने पाकिस्तान के झंडे को जब आप देखते हैं, हम सब जानते हैं कि उसमें दो कलर हैं, वाइट और ग्रीन, और जो ग्रीन हिस्सा है उसके अंदर एक जगह पर वाइट निशान हमें मिलता है, और वो निशान जो है वो चांद और सितारे का है, और वो जो चांद और सितारा है वो वाइट कलर का है। और वाइट कलर जो है वो मिनोरिटी को शो करता है, हमें शो करता है, और खुदा ने उस फ्लैग के अंदर भी इस बात को शो किया हुआ है कि वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के नूर हैं। चांद और सितारे का ये काम है रोशनी देना, और खुदा ने इस झंडे में भी हमें रोशनी के तौर पर बीच में रखा हुआ है। और दूसरी बात, इस झंडे में जो हम देखते हैं कि जिस साइड से झंडे को सहारा दिया जाता है, खड़ा किया जाता है, वो भी वाइट है, कि इस झंडे का जो स्टैंड है, जिसको इसको हैंग किया जाता है, वो भी वाइट हिस्सा है। तो आप लोग इस मुल्क में रहते हुए भी बड़े अहम और ख़ास हैं, आप स्पेशल हैं। तो मैं इस बात से बरकत पा रहा हूँ कि खुदावंद ने वाकई हम सबको स्पेशल क्रिएट किया है, हम सब ख़ास हैं। कभी भी अपने आप को कम तर ना समझें, कभी भी अपने आप को नाचीज़ ना जाने, क्योंकि जब आप खुदा के पैरोकार बन जाते हैं और खुदा आपके अंदर आ जाता है तो आप स्पेशल बन जाते हैं, आप ख़ास बन जाते हैं। और इस चीज़ को आप मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर देखते हैं कि जिस शख्स के पास, खादम के पास कलाम होता है, बाइबल पकड़ी होती है, आप ऑटोमेटिकली उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, आप उसके लिए जगह खाली कर देते हैं, आप उसको बिठाते हैं। खुदा के खादमों को हमेशा आगे बढ़ाया जाता है। जिसके पास कलाम है, जिसके अंदर खुदा है, जिसके अंदर से खुदा काम करता है, लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं। वो आम लोगों जैसे नहीं होते, हालांकि जैसे लोग दूसरे होते हैं वो भी वैसे ही नज़र आ रहे थे, लेकिन जब खुदा की बरकत उनके अंदर से नज़र आती है तो वो फिर आम नहीं रहते, वो ख़ास बन जाते हैं। और कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी जगहों पर हमें इस बात को देखना मिलता है जहाँ पर खुदा ने हमें ख़ास शो किया है, हमें ये बताया है कि आप लोग स्पेशल हैं। कलाम में लिखा है कि जो हमारा बदन है वो रूह कुद्स का मक़दस है, और मक़दस का मतलब है खुदा के रहने की जगह, यानी ये बदन जो है ये खुदा के रहने की जगह है, ये मक़दस जो है ये उसके रहने की जगह है। और जब वो इसमें आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये बदन, ये मक़दस आम नहीं रहता, बल्कि बड़ा स्पेशल बन जाता है। इससे लोग बरकत पाते हैं, आपके कहीं जाने से लोग ब्लेस होते हैं, आपके अंदर से जो अनॉइंटिंग है वो ट्रांसफ़र होती है, लोग उसको, उस अनॉइंटिंग को महसूस करते हैं, लोग उस बरकत को लेते हैं। तो पहला पतरस 2 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, वहाँ पर कलाम ये बयान करता है कि तुम शाही काहिनों का फ़िरका हो, तुम मुक़द्दस कौम हो, तुम ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, तुम बरगज़ीदा नस्ल हो। आप लोग आम नहीं हैं, आप लोग चुने हुए हैं, आप लोग बरगज़ीदा हैं, आप लोग शाही काहिनों का फ़िरका है, यानी आप लोग स्पेशल हैं। जब आप खुदा में आ जाएंगे, जब आप खुदा को पहन लेंगे, जब आप अपने आप को खुदा की हजूरी में दे देंगे, तो आप लोग आम नहीं रहेंगे, आप स्पेशल बन जाएंगे, आप ख़ास बन जाएंगे। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आप अपने आप को ख़ास बनाना चाहते हैं, अगर आप स्पेशल बनना चाहते हैं, तो मसीह में मजबूत हो जाइए, उसमें कायम हो जाइए, उसमें बढ़िए, उसमें तरक्की कीजिए, और आप डिफरेंट नज़र आएंगे, आप दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आएंगे। आप बहुत सारे खुदाम जो हैं उनके मुतल्लिक जब देखते हैं, सुनते हैं, इस वक्त खुदा जिन खादमों को इस्तेमाल कर रहा है, बड़े बड़े नाम हैं, वो डिफरेंट हैं, वो दूसरों से अलग नज़र आते हैं। खुदा की नेमतें, खुदा की बरकतें, खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल उनके अंदर काम कर रहा है, इसलिए वो दूसरों से डिफरेंट है, इसलिए वो दूसरों से मुनफरिद नज़र आते हैं, क्योंकि मेरा और आपका खुदा डिफरेंट है, वो मुनफरद है। और एक और चीज़,
जो मैं इस बात से इनकरेज होता हूँ, ब्लेस्ड होता हूँ, जो मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम बयान करता है कि हम इसलिए भी ख़ास हैं कि जब हम लोग दुआए रुबानी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग स्टार्ट इस बात से करते हैं कि ए हमारे बाप। एक रिलेशन के साथ ये दुआ शुरू होती है, एक ताल्लुक़ के साथ, और ये ताल्लुक़ ऐसा है कि वो खुदा जो है वो हमें अपने बेटे और बेटियां बनने का हक बख्श रहा है। आमीन। बेटे और बेटियां, देखिए अब हमारा आसमानी बाप जो है, जब हम इस दुआ को इस रिलेशन के साथ शुरू करते हैं कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो ये हक जो है बेटे और बेटियां बनने का, मैं समझता हूँ कि ये कोई आम बात नहीं है कि आसमानी खुदा आपको अपने बेटे और बेटियां कह रहा है। और इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो आसमानी बाप जो है अगर हमें ये हक बख्श रहा है तो हमारे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है, हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हम उस ज़िंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और कलाम इस बात को भी बयान करता है कि कलाम मुक़द्दस में उसको बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा कहा गया है, और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो आप इस बात को जानते हैं कि अगर कोई बादशाह का बेटा है और बेटी है तो वो क्या कहलाएगा? यकीनन वो शहज़ादा या शहज़ादी कहलाएगा। और हम लोग इस वक्त जो उसके पैरोकार हैं, उसको मानने वाले हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, हम लोग उसके बेटे और बेटियां होने के साथ साथ उसके शहज़ादे और शहज़ादियाँ भी हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भी जो शहज़ादा है या शहज़ादी है वो आम नहीं होते, वो बड़े ख़ास होते हैं, लोग उनके आगे पीछे होते हैं और उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है, वो बड़े अहम गिने जाते हैं, वो बड़े ख़ास गिने जाते हैं। तो इसी तरह जैसे हम लोग खुदा के पैरोकार हैं, खुदा को मानने वाले हैं, खुदा हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, तो हम लोग भी बड़े अहम और ख़ास बन जाते हैं। हम लोग भी उसमें रहते हुए बड़े अहम कहलाते हैं, क्योंकि खुदा अपने जलाल को हमारे वसीला से ज़ाहिर करता है और वो अपनी बरक़ात को हम पर फिर उंडेलता है। और मैं आज आपको इस मैसेज के थ्रू ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अपने आप को इस बात के लिए अपने जहन में इस बात को लाना शुरू करें कि वी आर स्पेशल, हम ख़ास हैं, हम आम नहीं हैं। और इस बात को जानते हुए, अपने जहन में रखते हुए कि अगर मैं ख़ास हूँ, अगर मैं उसका बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं उसका शहज़ादा हूँ, शहज़ादी हूँ, खुदा का मैं मक़दस हूँ, खुदा मुझ में रहता है और मुझे शाही कायनों का फ़िरका कहा गया है, मुझे मुक़द्दस कौम कहा गया है, मुझे दुनिया का नूर कहा गया है, तो क्या मैं वैसा हूँ भी या नहीं? क्या मेरी ज़िंदगी के अंदर से ये सारी बातें, ये सारे काम जो खुदा कह रहा है कि मैं हूँ, मुझसे ये शो भी हो रहे हैं कि नहीं? अगर ये कलाम मुक़द्दस की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इसमें जो एंड वाली आयत है 16 आयत, तो यहाँ पर लिखा है, इस तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है उसकी तमजीद करें। आपके जो आपकी लाइफ है, आपके जो रहन सहन है, आपके जो अमाल हैं, आपका जो गुफ्तगू करना है, इन सारी चीज़ों को दूसरे लोग देखें और वो इस बात को जानें कि आप वाकई ही चुने हुए, आप वाकई स्पेशल हैं, आप वाकई ख़ास हैं, आपके अंदर वाकई खुदा का रूह है, आपको खुदा ने चुना है। और आपके उन कामों को देखकर आपको किसी को कहना ना पड़े कि मैं ख़ास हूँ, आपको किसी को बताना ना पड़े कि मैं पास्टर साहब हूँ, मैं बिशप साहब हूँ, मैं स्पेशल हूँ। नहीं, बल्कि लोग जैसे ही आपको देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं, आपके गुफ्तगू करने को देखते हैं, आपके रवैये को देखते हैं, तो वो इस बात को देखते ही इस बात को जाने कि ये वाकई खुदा का खादम है, खुदा की खादमा है, खुदा ने इसको अपनी खिदमत के लिए चुना है। और वो आपके उन कामों को देखकर, आपके रवैये को देखकर, आपकी उस सारे रहन सहन को देखकर खुदा की तमजीद करना शुरू कर दें। तो इस बात के लिए मैं आज आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अपने आप को आम ना समझें, अपने आप को ख़ास समझते हुए, स्पेशल समझते हुए अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए दें, इस्तेमाल करें। और वो खुदा
جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو ہمارے وسیلہ سے معجزات بھی کرتا ہے، ہمیں مختلف جگہوں پر لے جاتا ہے جہاں پر جا کر ہم کلام کی منادی کرتے ہیں اور لوگ اس کلام کو سن کر جو ہیں وہ کلام کو قبول کر اپنی زندگیاں خدا کو دیتے ہیں۔ تو اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کلام کو اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ لے کر چلیں، اور یہ ورڈ جو ہے اپنے ساتھ رکھیں کہ وی آر اسپیشل۔ ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس میسج کو میں کلوز کروں گا۔ دھند بہت زیادہ تھی اور ایک شخص کار میں سفر کر رہا تھا اور وہ راستہ بھول گیا، اور وہ ایک ایسی جگہ پر جا نکلا جہاں پر آرمی کا ایریا تھا، اور وہاں پر ایک جو سپاہی ہے وہ کھڑا تھا۔ اس نے گاڑی کو روکا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کون ہیں اور یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی وہ ڈرائیو کرنے والے نے یہ الفاظ سنے، وہ الفاظ اس کے دل پر لگے، وہ ٹچ کیے اس نے کہا ہاں۔ اس نے دیکھا کہ میں تو غلط راستے پہ آ گیا ہوں، میرا ٹریک چینج ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ سوری، لیکن اس نے جانے سے پہلے، واپس مڑنے سے پہلے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کتنی تنخواہ یہاں سے لیتے ہیں؟ اس سپاہی نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو یہ بات بتایا۔ اس نے کہا بھائی آپ گاڑی بیک کریں اور یہاں سے جائیں، لیکن اس کے ایک دو مرتبہ بتانے پر، اصرار کرنے پر اس سپاہی نے کہا کہ میں یہاں سے 10,000 روپے ماہانہ تنخواہ لیتا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کو 20,000 روپے تنخواہ دوں گا اگر آپ میرے پاس کام کرو۔ پہلے تو وہ نہیں مانا، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں اتنی مجھے تنخواہ دیں گے تو میں ایگری ہو جاتا ہوں، لیکن مجھے کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ مجھے جب بھی ملو آپ نے مجھے یہ لفظ کہنے ہیں کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ صرف یہ 2 جملے آپ نے مجھے کہنے ہیں کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں، تو میں اس کی آپ کو یہ سیلری دوں گا۔ میں آپ کو یہ بات، اس سٹوری سے یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ کو روزانہ جب اٹھتے ہیں شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کون ہوں اور میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں، خدا نے مجھے کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا، بنایا کہ میں اس کی حمد کروں، تعریف کروں، اس کی ستائش کروں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ بدن جو اس کا مقدس ہے، یہ بدن جو اس کے رہنے کی جگہ، اس میں کون رہ رہا ہے، کون اس میں کام کر رہا ہے؟ کیا میں خدا کے لیے استعمال ہو رہا ہوں؟ کیا جیسا خدا نے مجھ سے توقع کی تھی، جیسا خدا چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے استعمال ہوں، میں اس کی بندگی کروں، اس کی عبادت کروں، کیا میں ایسا کر رہا ہوں؟ اپنے آپ سے اس بات کو ضرور صبح اٹھ کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کویسچن کو کیا کریں کہ میں کون ہوں اور میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ بہت شکریہ۔